वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आपको पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और घर में बस तैयारी चल रही है। मम्मी, शेफाली, मैं, सब पापा वगैरह सब तैयार हो गए हैं। पंडित जी को मैंने कल इनविटेशन दे दिया था आने के लिए, तो आज का जो टाइम है वो 10 बजे का है। अभी थोड़ी देर में पंडित जी भी आने वाले हैं। आज खास दिन इसलिए क्योंकि मेरे बाबा साहब का आज श्राद्ध है और आज हम उनको ब्राह्मण भोज के लिए पंडित जी को मैंने इनवाइट किया है ताकि मेरे जो बाबा हैं वो आएं और भोग प्रसादी खाएं और हम पर कृपा करें। वो तो सबको आपको पता है कि आप लोग भी श्राद्ध करते होंगे अपने पूजनीय जो भी दादाजी है, दादी भी है, जैसे भी है। तो आज वही हमारा स्पेशल डे है। तो आओ मैं आपको बाबा और अम्मा की फोटो दिखाता हूँ, उनके दर्शन कराता हूँ आपको। हमने यही मंदिर के पास इनको विराजमान किया है और सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज की फोटो के साथ इनको विराजमान किया है ताकि राम नाम का मैं जब भी जाप लेता रहूं तो प्रेमानंद जी महाराज भी सुने और ये भी सुने। और वो कहते हैं ना कि ऐसे ही मौकों पे अपने बड़ों को याद किया जाता है, उनकी बातें याद आती हैं। तो मैं अपने दादाजी के बारे में आपको बताऊं तो वो मैं बेसिकली जो हूँ मुखराई गांव से हूँ। मुखराई गांव कहाँ है अब आप ये कुछ सुनेंगे, तो बहुत ही फेमस ये गांव है। ये बेसिकली राधाकुंड और गोवर्धन के पास है। गोवर्धन से राधाकुंड थोड़ा सा दूर है और राधाकुंड से मुखराई जो गांव है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और मुखराई जो गांव है वो बेसिकली राधा रानी की नानी का गांव है और इसकी बहुत खास कहानी है मुखराई की, क्योंकि मैं तो व्रत से हूँ ही। तो हुआ ये था कि जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था तब मुखरा देवी, जो बेसिकली राधा रानी की नानी का नाम है और उसी के नाम पे, नानी के नाम पर ही, मुखरा देवी के नाम पर मुखराई इस गांव का नाम रखा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस गांव से मेरा ताल्लुक है, मेरा परिवार है, मेरा घर है वहाँ। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और जब राधा रानी का जब जन्म हुआ था तो राधा रानी के जन्म की खुशी में उनकी नानी ने रथ के पहिए को अपने सर पे रखा था और उस पे दिए रखे थे 108 और उस पर नृत्य किया था। उनकी जन्म की खुशी में बहुत नाची थी। तो तभी से एक डांस फॉर्म है जो फोक डांस है, उसको हम चरकुला कहते हैं। मैं आपको एक फोटो इसमें जरूर ऐड करूंगा जिससे आपको पता चले कि चरकुला क्या है। मैं अपने दादाजी को हमेशा बाबा साहब बोलता था। तो मेरे बाबा साहब जो है वो 1988 में गांव के, मुखराई गांव के प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया। सच में इतना विकास का काम किया कि आजकल के पॉलिटिक्स जैसा नहीं, पर सच में इतना अच्छा काम किया कि आज भी मैं मेरे भाई या कोई भी जो मेरे परिवार का है वो हमारे दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। वो राधाकुंड से मुखराई को जो रोड जो कनेक्ट होती है, जो सड़क जाती है, वो उन्होंने पक्की कराई थी उन्होंने। और भी बहुत सारे काम, अच्छे काम किए थे। तो सच में आई रियली प्राउड ऑफ कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, इतनी अच्छी फैमिली से, और ब्रज में मेरा जन्म हुआ है। और अपने दादाजी के बारे में बताऊं तो मैं बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे एक पिता थे और उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला। तो बस आज के दिन बाबा साहब की याद आ गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। अभी फिलहाल इतना, बस मैं अब 10 बजने वाले हैं, मैं पंडित जी को कॉल करता हूँ। पंडित जी का आने का वेट करते हैं। पंडित जी को लेके आना है मेरे को, तो फिर मैं लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, पंडित जी आ गए हैं और शेफाली लगी है अपने काम पे पंडित जी को खाना खिलाने के लिए। तो दोस्तों, पंडित जी ने भोजन कर लिया है। पंडित जी को अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पंडित जी से आशीर्वाद मैंने ले लिया है तरक्की के लिए। और तरक्की के साथ साथ आपको है ना, आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, तो वो तो आपको दबाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मुझे अभी तक आपसे मिलने का तो मौका मिला ही नहीं क्योंकि मैं किचन में बिजी थी मम्मी के साथ, उनके साथ हेल्प करवा रही थी खाना बनाने में। चलो तो आइए देखते हैं मम्मी ने खाना क्या बनाया है।
मम्मी सुबह से उठ के 5 बजे के उठे हुए हैं और खाना बनाने में बिजी थे और मैंने बस हेल्प करवाई है, बाकी सारा खाना मम्मी ने ही बनाया है। और ये पूरा खाना वही है जो बाबा साहब जी को पसंद है। उन्हें मीठा सबसे ज्यादा पसंद था, तो मीठा ही ज्यादा हमने बनाया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा के लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो इस वजह से हमने भी मीठा अपने घर पे बहुत बनाया है। ये बनाई है मम्मी ने रबड़ी, और ये है आलू की सब्जी, उसके साथ है कचौड़ी, पूरी, इमरती, पुए और ये दही। तो बाकी सबने खाना खा लिया, अब मेरी बारी है खाना खाने की, तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो गाइस खाना खा लिया है अब हम सबने, और अब मेरे सोने का समय हो चुका है, क्योंकि छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन खाना खा के सोने में एक आनंद अलग ही आता है। तो बॉस, जब तक आप मेरा चैनल करो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।